इस कहानी को सुनने से पहले आप अपने पास एक रुमाल ज़रूर रखें, क्योंकि ये कहानी सुनने के बाद आप रोने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। मेरी माँ रोज़ मुझे एक कड़वा शरबत पिलाती थी और कहती थी कि यह शरबत पी लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मैंने एक दिन शरबत पीने से मना कर दिया और अगले ही दिन मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। एक दिन शरबत का राज जानकर मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वह शरबत नहीं, वह तो एक मेरा नाम विजय है। यह बात तब की है जब मेरी उम्र 15 साल की थी। हम संयुक्त परिवार में रहते हैं। मेरे पापा के 3 भाई हैं। मेरे पापा सबसे छोटे थे। उन सबकी औलाद जवान थी और सब अपने घरों के हो गए थे। सबके यहाँ बेटियां थी। मैं ही खानदान का इकलौता बेटा था। यही वजह थी कि मैं सबका लाडला था। खानदान का इकलौता बेटा होने की वजह से सब मुझसे बहुत प्यार करते थे और सब मेरे नखरे उठाते थे। मेरे 2 चाचा मुझे ऐसे प्यार करते थे जैसे मैं असल में उनकी औलाद हूँ। मेरे मुंह से निकली कोई भी बात या ख्वाहिश 2 मिनट में ही पूरी हो जाती थी। पर उसी घर में एक ही इंसान ऐसी थी जिसने मेरे साथ दुलार तो क्या, मेरे साथ प्यार से भी बात नहीं की। मुझे कभी प्यार भरी नज़रों से नहीं देखा, जो मेरा बहुत ख्याल भी नहीं रखती थी, जितना ख्याल रखना मेरे लिए उनका हक बनता था। उसे कभी मेरी हिम्मत नहीं बंधाई, कभी मुझे यह नहीं कहा कि मैं उनके लिए कितना अहम हूँ। और वह थी मेरी माँ। मेरी माँ मेरे साथ सौतेले बेटे जैसा सलूक करती थी। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, हर बार फर्स्ट आता था। वह मेरी तरफ नहीं देखती थी, मेरी तारीफ भी नहीं करती थी। कोई भी अच्छा काम करता तो भी मुझसे गुस्सा ही होती। पापा भी अक्सर उनको समझाते कि ऐसा क्यों करती हो तुम। सब रिश्तेदार भी कहते कि इस औरत को अपने बच्चे की कदर ही नहीं है। एक दिन मेरी माँ ने तंग आकर सबके सामने कहा कि हाँ, मैं एक बेटे की माँ हूँ, तो क्या करूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तुम लोगों के घर सिर्फ बेटियां हैं, इसलिए तुम्हारे लिए यह बड़ी बात होगी, मगर मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। तुम लोगों को इतना एहसास है तो तुम ही फिक्र कर लिया करो। उठाओ इसके नखरे, लेकिन मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैंने आज तक अपनी माँ से कोई बदतमीज़ी नहीं की, उनके हुक्म के खिलाफ जाकर कोई काम नहीं किया। फिर भी उसका रवैया मेरे साथ ऐसा क्यों था, यह बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी। मुझे यह भी पता था कि एक बार मेरे पापा ने मेरी माँ से ज़बरदस्ती तलाक भी ले ली थी, लेकिन उसके बाद दोबारा शादी की। माँ ने मुझे इस बात की वजह भी नहीं बताई। वह मुझसे अपने दुख तक नहीं बांटती थी, पर मेरी माँ थी, फिर भी मैं उनसे बहुत प्यार करता था। एक चाची का रवैया भी सबके साथ बहुत बुरा था, लेकिन वह तो सबके साथ ही ऐसी थी और हम जानते थे कि वो है ही ऐसी। लेकिन मेरी माँ मेरे कज़न के साथ अच्छे से पेश आती थी, पर मैं उनका अपना बेटा था, लेकिन मुझसे प्यार नहीं करती थी। मैं उनकी मोहब्बत के लिए तरसता रहता था। उसके अलावा रात को मेरी माँ मुझे एक जहर जैसा कड़वा शरबत पिलाती थी। यह काम वह मेरे बचपन से ही कर रही थी। उसने एक दिन भी नागा नहीं की। पहले मैं छोटा था, उनकी बात आसानी से मान लेता था, पर मुझे उनका यह रवैया बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था कि आखिर वह मुझको यह शरबत क्यों पिलाती थी। बस एक यही काम था जो वो मेरे लिए किया करती थी, और रात को मेरे कमरे में मेरे लिए वह शरबत लेकर आती थी और उस वक्त मेरे पास बैठती जब तक शरबत को ना पी लूँ। एक दिन वह शरबत पीने से मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। रात को मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ। सारा घर बहुत परेशान हो गया और मुझे रात को ही डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा कि आप जो भी पीते हैं आज से आपको नहीं पीना है। अगली रात माँ से कहा कि यह शरबत नहीं पीऊँगा। अपनी सेहत का भी बताया, पर वे नहीं मानी, जैसे उनको मेरी कोई फिक्र ही नहीं थी। वे नहीं जानती थी कि मैं रात ही अस्पताल से वापस आया हूँ। मुझे इस तरह की कोई चीज़ नहीं पीनी है, पर उन्हें मेरी ज़रा भी फिक्र नहीं थी। सिर्फ इतनी फिक्र थी कि बस किसी तरह वह जहर जैसा शरबत पी लूँ। आज पहली बार मैंने ये शरबत पीने से मना किया, यहाँ तक कि मैंने अपनी माँ को स्पष्ट साफ साफ मना कर दिया कि मुझे इस तरह की कोई चीज़ नहीं पीनी है, पर उन्हें मेरी फिक्र ही कहाँ थी। आज पहली बार मैंने ये शरबत पीने से मना किया। मैं अपने इरादे का पक्का था। वह समझ गई थी कि शायद आज मैं उनकी बात नहीं मानूंगा,
मैंने वह शरबत नहीं पिया। वह मेरी मिन्नतें कर रही थी। वह बहुत परेशान लग रही थी। अचानक उनके मुंह से एक ऐसी बात निकली जिसने मुझे हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं वह शरबत नहीं पिया तो गज़ब हो जाएगा। तुम प्लीज़ ये शरबत पी लो। अगर तुमने शरबत नहीं पिया तो क़यामत आ जाएगी। कुछ ऐसा हो जाएगा जो मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। बस तुम मेरी बात मान लो। पर मैं नहीं माना। वे रोते हुए कमरे से चली गई। आज मुझे उनके रोने की कोई फिक्र ना हुई, बल्कि मैं तो ये सोच रहा था कि उनको अपनी ज़िद बदलनी होगी। मैं सुकून से सो गया और सुबह एक बुरी खबर के साथ मेरी आँख खुली और वे बुरी खबर सुनकर मेरे पैर के नीचे से ज़मीन निकल गई। वे बुरी खबर ये थी कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। वे रात को ठीक ठाक सोई थी और सुबह पता चला कि रात के किसी पहर ही उनकी मौत हो गई थी। उनकी मौत की वजह समझ में नहीं आई। ना तो उनको कोई बीमारी थी और ना उनके साथ कोई हादसा हुआ था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे दिमाग में सवाल तो बहुत थे पर जवाब नहीं। मेरी माँ ने कहा था कि शरबत पी ले नहीं तो कुछ होगा। मेरी माँ का इशारा इस ओर था और शरबत पीने से मेरी माँ की ज़िंदगी पर क्या असर होता, ये बात मेरी समझ से बाहर थी। लेकिन मैं खुद को मुजरिम महसूस कर रहा था। क्या मैं अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार था? अगर मैं वह शरबत पी लेता तो आज मेरी माँ जिंदा होती। सवाल और सदमा मिलकर मेरी जान ले रहे थे। मैं एक दिमागी मरीज की तरह बन गया था। मैं बहुत रोया। मेरे लिए ये दुख बहुत बड़ा था। घर में शोक का माहौल था। पापा भी सदमे में थे। कुछ दिन बाद मैं अपने दोस्तों के घर चला गया। वह भी मुझे तसल्ली दे रहे थे और वहाँ से आने में देर हो गई। पहली बार था कि मैं अपनी माँ की मौत के बाद घर से निकला था। आसमान पर चांद था। उसकी चांदनी सितारों की टिमटिमाती रोशनी ने माहौल को खुशगवार बनाया हुआ था। रात के सन्नाटे में अकेले यात्रा का ये मेरा पहला मौका था। जब से मेरी माँ इस दुनिया से गई थी मैंने वह शरबत नहीं पिया था। तब से ही मेरे सर में बहुत दर्द था। ऐसा दर्द जिसे मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। मैं एक डॉक्टर के पास गया तो उसने कहा कि शायद आप टेंशन और सदमे की वजह से आपके सर में दर्द है। पर मैं जानता था कि असल में क्या वजह है। दर्द तो मेरी जान ही नहीं छोड़ रहा था। घर के हाल भी कुछ अजीब थे। मेरी एक कज़न ऊपर से गिर गई और उसका सर फट गया। वह बिस्तर पर पड़ी थी कि दूसरी कज़न भी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। मेरी एक चाची किचन में काम कर रही थी और उनके हाथ पर गर्म दूध गिर गया। और इधर मेरे चाचा ने सिर्फ मुझे बताया कि कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। अब कारोबार में बहुत अधिक मुश्किलें आ रही हैं। मेरे पापा तो तब से ही बीमार थे जब से मेरी माँ इस दुनिया से गई थी। वह तो बिस्तर से ही लगे पड़े थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। मेरे सर का दर्द भी नहीं जा रहा था। मैं दवाई खा खा कर पागल सा हो चुका था। चाचा ने कारोबार में नुकसान की बात मेरे पापा को नहीं बताई थी और मुझे भी यही बात कही थी कि मैं भी किसी को ना बताऊं, नहीं तो सब और भी परेशान हो जाएंगे। सब कह रहे हैं कि जब से मेरी माँ गई है तो घर के हाल भी खराब हो गए हैं। पर मुझे लग रहा था कि बात सिर्फ यही नहीं थी, बात कोई और भी है। मुझे मेरी माँ की बात याद आई कि अगर मैंने वह शरबत पीना छोड़ दिया तो सब खत्म हो जाएगा। मैं अपनी माँ के कमरे में गया, तलाश किया वह शरबत कैसे बनाती थी। उनकी एक डायरी मिली जिसमें एक पेज पर कुछ लिखा था। उसे देखा तो मैं हैरान रह गया। किसी का पता लिखा था जिसके आगे लिखा था, मुसीबत में इनसे मिले। मैंने अगले ही दिन वहां जाने का फैसला किया और मैं जब वहां पहुंचा तो देखा कि वह किसी बाबा का घर था। मैं हैरान हुआ। हमारे ख़ानदान में कोई भी ऐसी बातों को नहीं मानता था। मैं अंदर गया और अपने नंबर का इंतज़ार करने लगा। मैंने वहां बैठे हुए कुछ लोगों से बाबा के लिए पूछा तो लोगों ने कहा ये बहुत पहुँचे हुए बाबा हैं। मैंने कहा आपके ये बाबा आपसे कितने पैसे लेते हैं? कम से कम 1000 रुपये तो लेते होंगे। तो वे कहने लगे कि ये 1 रुपया भी नहीं लेते। मैंने कहा अच्छा, जो अपनी मर्ज़ी से दे क्या वे रख लेते हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं है। अगर फिर भी कोई ज़िद करे कि वे कुछ देना चाहता है तो बाबा कहते हैं कि वे गरीबों में कोई चीज़ बांट दे।
उसका फल उन्हें मिल जाएगा। लेकिन बाबा किसी से 1 रुपया भी नहीं लेते। ये बात सुनकर मैं चौंक गया, लेकिन फिर भी मेरा ऐसी चीज़ों पर कोई भरोसा नहीं था। जब मैं बाबा के पास गया तो वे मुझे देखकर चौंक गए। उनके चौंकने का तरीका ऐसा था कि मैं भी चौंक गया कि आखिर यह क्या सोचकर इस तरह से बोल रहे हैं। और उन्होंने एक बहुत अजीब हरकत की। उन्होंने वहाँ बैठे सभी लोगों को बाहर भेज दिया। उन्होंने मुझसे ऐसी बात कही कि मैं हैरान रह गया। बाबा ने कहा कि तुम अभी तक जिंदा हो, मुझे तो लगा था कि तुम मर गए होंगे। आखिर उनकी इस बात का क्या मतलब था कि मैं तो उनको पहली बार देख रहा था और मुझे क्यों मर जाना चाहिए था। मैं उनके सामने बैठा और उनसे पूछा, क्या आप मुझे जानते हैं? मैं तो ज़िंदगी में आपको पहली बार देख रहा हूँ। मैंने उनको सब कुछ बताया कि मेरी माँ किस तरह इस दुनिया से चली गई है और मेरे घर में पता नहीं क्या क्या हो रहा है। सब कुछ तबाह होता जा रहा है, कारोबार भी बर्बाद होता जा रहा है और घर के कई लोग भी बीमार हैं। मेरे सर में भी हर वक्त दर्द रहता है। बाबा ने मुझे एक ऐसी बात कही जिसको सुनकर मैं हैरान रह गया। तुम अपने खानदान में एक अकेले लड़के हो, यानी सारी जायदाद के वारिस। तुम्हारे दादा ने सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया था। तुम्हारे बाकी चाचा को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन सब की बीवियों ने मिलकर तुम पर बहुत बड़ा काला जादू करवाया था। वह जादू बहुत ही भयानक था। कोई इस कदर पत्थर दिल कैसे हो सकता है कि किसी पर ऐसा जादू करवा सकता है। उसी जादू की वजह से तुम बस 2-3 महीने ही जिंदा रह पाते। पर तुम्हारी माँ, जो एक अच्छे दिल वाली औरत थी, उसे सब कुछ पता चल गया था। उसने तुम्हारे बाप को बताया तो उनमें झगड़ा हो गया। तुम्हारे बाप ने गुस्से में आकर तुम्हारी माँ को तलाक भी दे दी थी। तुम्हारे बाप को जब अपनी गलतियों का एहसास हुआ तो तुम्हारी माँ से दोबारा शादी कर ली। एक दिन तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप को लेकर मेरे पास आई। मैंने उनको सब कुछ बताया, लेकिन उन्हें फिर भी विश्वास नहीं हुआ और तुम्हारी माँ ने मुझसे कोई हल पूछा। तब से मैं तुम्हारी माँ को जानता हूँ। मुझे तुम्हारी माँ की बात का यकीन था। मैंने जादू का तोड़ किया, पर वह जादू बहुत ताकतवर था। यह जादू सिर्फ तुम पर तब तक असर कर सकता है जब तक तुम 18 साल के नहीं हो जाते, लेकिन तब तक तुम्हें वह रोज मंत्र वाली जड़ी बूटी वाला शरबत पीना था। यह जड़ी बूटी वो मुझसे ही ले जाती थी और तुमने वह नहीं पिया। सबसे पहले जादू का असर तुम्हारी माँ पर हुआ, क्योंकि वही थी जिसकी वजह से जादू रुका हुआ था, और तुम पर भी उसका धीरे धीरे असर होने लगा। मैंने हैरान होकर पूछा, अगर यह जादू मुझ पे मेरी चाची ने करवाया है तो फिर सभी पर मुसीबतें क्यों आ रही हैं? तो बाबा ने बताया, क्योंकि यह सब जादू खत्म होने वाला है, इसलिए सभी पर असर होगा। अभी तुम्हारे 18 साल होने में 1 महीना और बाकी है। बस तुम वह शरबत पीते रहो और उसके बुरे जादू का असर खत्म हो जाएगा। तुम्हारी माँ तो अब वापस नहीं आ सकती, पर शायद तुम्हारी जान बच जाएगी। वह इसलिए तुम पर सख्ती करती थी ताकि तुम उससे डर कर रहो और उसकी बात मानो, वरना वह तुम्हें रोज ऐसा कड़वा शरबत पीने पर मजबूर कैसे करती। जब मैं वहां से वापस आया तो मैं बहुत दुखी था। मैंने अपनी जिद में आकर अपनी माँ को खो दिया था। एक बार भी नहीं सोचा कि माँ तो माँ होती है, उसकी मोहब्बत कभी कम नहीं हो सकती। मैंने अपने पापा को यह सब बताया, लेकिन मेरे पापा अभी भी इस बात को तैयार नहीं थे कि उनका खानदान ऐसा कर सकता है। उनका कहना था कि तुम्हें इतनी मोहब्बत मैंने नहीं की जितनी मोहब्बत मेरे भाइयों और उनकी पत्नियों ने की है। और मेरे पास उनके लिए बस यही जवाब था कि उनकी मोहब्बत के पीछे असल में उनका एक मकसद छुपा हुआ था। आपने मेरी माँ की बात नहीं मानी, यहाँ तक कि उनको एक बार तलाक भी दे डाली। आपके खानदान वालों के लिए आप क्यों नहीं समझ रहे हैं मेरी बात कि मेरी माँ सच कह रही थी। मैंने भी उन सारी चीज़ों को महसूस किया है। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। मेरे पापा ने मेरी कोई बात न मानी। मैंने अपनी माँ की वह डायरी अपने पास रख ली और उसमें यह भी लिखा था कि तुम्हारे पापा ये बात कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि वो अभी भी इस जादू के असर में है। इसके लिए मैंने अपने पापा को उनके हाल पर छोड़ दिया। अब मैं बाबा से सारी जड़ी बूटी ले आया और घर में बैठ के अपने लिए खुद ही शरबत बनाने लगा।
मैं ये भी सोचने लगा कि इस शरबत को बनाने में कितनी मेहनत लगती है और ये काम छुप कर भी करना पड़ता है। मेरी माँ ने मेरी जान बचाने के लिए क्या कुछ नहीं सहा और मैंने जाते जाते भी उनसे बदतमीजी कर दी। यह शिकवा मुझे खुद से सारी जिंदगी रहेगा। मैंने 1 महीने तक शरबत को पिया और 18 साल का होने के बाद शहर छोड़ने का फैसला किया। जाने से पहले मैंने अपने सब घर वालों को कहा कि मैं आपकी झूठी मोहब्बत को आपकी सच्ची मोहब्बत समझ रहा था। आप सबने जो मेरे साथ किया है, आपका मकसद नाकाम हो गया, सिर्फ मेरी माँ की वजह से। मेरी माँ वापस नहीं आएगी, लेकिन मैं आप लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैंने वे घर छोड़ दिया और शहर में ही रहने लगा। बहुत मेहनत की, पढ़ाई की, अपना घर बनाया, एक होटल बनाया जिसे अपनी माँ का नाम दिया। इस बात का मुझे बहुत दुख था कि मेरे पापा मेरे साथ नहीं आए। एक दिन मैंने उनको अपने घर के बाहर खड़ा देखा। मुझे बहुत खुशी हुई। वह मेरे सामने हाथ जोड़ने लगे और कहने लगे, तुम सच कहते थे बेटा, और तुम्हारी माँ भी सच कहती थी। मैं ही बदनसीब था। अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा और तुम्हारा साथ दूंगा। मेरे पापा ने यह भी बताया कि मेरे जाने के बाद घर में बहुत मुसीबत आई। शायद उनके कर्मों की सज़ा मिल गई थी। मैंने और मेरे पापा ने अपनी ख़ानदानी हिस्से और दौलत को हमेशा के लिए छोड़ दिया था। मेरे पापा को भी अब दौलत से कोई मतलब नहीं था और मुझे भी नहीं चाहिए थी मेरी ख़ानदानी दौलत, जिसने मेरे अपनों को ही मेरा दुश्मन बना दिया। मैं खुद को बहुत खुश नसीब समझ रहा था। मुझे क्या पता था कि मेरे घर वालों की मोहब्बत के पीछे इतनी नफ़रत भरी पड़ी है। सलाम है मेरी माँ को, जिसने सारी ज़िंदगी इस राज को अपने सीने में दफन करके रखा, सिर्फ इसलिए कि वह मेरी जान बचा सके, और ऐसे ही वह इस दुनिया से चली गई। आप सबसे अनुरोध है कि मेरी माँ की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर मेरी माँ की आत्मा को शांति दे। आई लव यू माँ। उम्मीद है इस कहानी को सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर सेट कर लें। फिर मिलते हैं नई कहानी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।